आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 2 और 5 से 18 और आज के सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 6 और 12 से 14। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 2 और 5 से 18। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोट अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोट के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाए। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की खाटी सोअर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमारा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोडोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोडोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी की धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 7 वचन 6 और 12 से 14। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसे ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार, असंकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।